जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अयाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के सदर मोहम्मद सरफराज खान ने एक बयान देते हुए ये कहा कि यूपी के मुसलमानों की बदकिस्मती है जो उन्होंने AIMIM को वोट नहीं दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर आपके दरमियान में हाज़िर हूँ और आपके दरमियान में हाज़िर होने का एक अहम मकसद है कि गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी हमेशा से आवाम के दरमियान में रही है और गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। आपके दरमियान में आज ये वीडियो बनाने का मकसद, अहम मकसद ये है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो यूपी में इलेक्शन के नताइज आए हैं उसके ऊपर कई सारे लोग अपनी अपनी जो है एडवाइस दे रहे हैं कि यूपी को नहीं जाना था असदुद्दीन ओवैसी साहब और यूपी में जाके वहाँ पे बीजेपी को जिता दिए। एक कोई शख्स फलां बोल रहा कि ये वैसा हो गया, ये हो गया। तो उसी निस्बत में मैं आपसे बात करने के लिए दरमियान में हाजिर हूँ। मैं चंचलगुड़ा के एक सियासी बेरोज़गार शख्स, मैं उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करना चाहता हूं। अब पिछले 1-2-4 महीनों से चंदे का धंधा चला रहे हैं वो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये कहता है कि जो है अब इन्हों आके ऐसा तमाशा करके चले गए यूपी में बीजेपी को जिता के चले गए और यूपी में जो है मुसलमानों को फलां कर दिए, मुसलमानों का अब हाल क्या होने वाला है यूपी में देखिए बोल के एक चंचलगुड़े का शख्स जो चंदे का धंधा करने लगा है अब आजकल, वो शख्स के ऊपर पहला मैं जवाब देना चाहता हूं कि बाबा आप जो है जिंदगी में कभी जो है अब इंशाल्लाह कॉरपोरेटर तक नहीं बनेंगे। हाँ, और दूसरा मसला ये है कि यूपी के मुसलमानों की सब में बड़ी बदकिस्मती है जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं डाले। बदनसीबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं है, बदनसीबी आपकी है, वहां के मुसलमानों की बदनसीबी है कि वहां में जो है आप कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत और जो है उनको पावर नहीं दिए। अरे अगर आप मिसाल के तौर पे ये सोचिए कि अगर आप वहां पे जीत गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन वहां पे मुंतखब अगर होते तो फायदा किसका होता था? फायदा वहां के मुसलमानों का होता था। इस वजह से होता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर कोई मुंतखब होता कोई MLA तो उसको एक ताकत आ जाती थी, उसको जो है एक पावर मिल जाता था और वो पावर 403 असेंबली अरकान असेंबली जो असेंबली में बैठे हुए उनके सबके सामने डट के और बेबाकी के आवाज से आप ठहर के मुकाबला करने की आवाज बख्शने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यूपी अराकीन असेंबली मुंतखब हुए। जब आपके जो है मुंह को सांप सूंघ गया था जब भी बोलना था, चलिए ये भी मसला हटा दीजिए। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिला हमला हुआ उसके बाद जो है कम से कम आप मजम्मती बयान तो दे सकते थे ना। एक मुसलमान की हैसियत से कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे आप जो है एक मजम्मती बयान जो है कंडेम कर सकते थे ना। अरे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, समझ में नहीं आ रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत एक अजीम क़ियादत है। ऐसे कई जो है शिकस्ता आते जाते रहते हैं लेकिन उनकी आवाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकरार रखेंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकरार रखेंगे, यही हमारा दावा है। और मुखालिफीन मजलिस से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है जब कभी भी कुछ आवाम को फायदा होता तो वो भी आप वायरल करिए, वो भी जो है वही बोलिए आप। बहरहाल मैं यही बोलने के लिए मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ था। बस मैं यही अल्लाह से दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मुस्तहकम बनाए और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ताला ता क़यामत सुबह क़यामत तक कायम व बरकरार रखे। वाखिर व दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यूपी के अवाम को कि आपने जो है उनको वोट नहीं दिया, और वोट नहीं देने से असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ नहीं जाता, क्योंकि
हम शहर हैदराबाद में जो रहने वाले खुश नसीब है, अपने आप को लकी मानते हैं इस वजह से कि हम यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहबरी में जीते हैं। यहाँ की जो है हम उनकी क़ियादत में बसते हैं और तमाम हैदराबाद के उलमाए दीन और तमाम औलिया इकराम की जो है निस्बत से हम हैदराबाद में बसते हैं। और एक मौसूफ जो एक मलकपेट में रहते हैं, वो मौसूफ ये बोल रहे हैं कि कुरान शरीफ कसम खा के मैं बोलता हूं कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। अरे मेरे भाई, आप कौन सी बात कर रहे हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक सच्चे आशिक रसूल है, उनके सर के ऊपर की टोपी पे आका की नालैन पाक रहती है, आप उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कौम जो है किधर जा रही? कभी भी आप याद रखिए, हमारी कौम को हमारे ही लोगों से जो है नुकसान पहुंचा। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो है मीर जाफर और मीर सादिक से नुकसान पहुंचा, हमारी कौम के लोगों से नुकसान पहुंचा। निजामुल दौला सेवंथ निजाम मीर उस्मान अली खान को जो है हमारी कौम से जो है नुकसान पहुंचा। अब क्या ये आप लोग तमाशे कर रही है? क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? आइए, हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आप याद रखिए 4 गोलियां खाए 10 फीट के फासले में, गाड़ी के ऊपर 4 गोलियां लगे। अगर यही मौसूफ को लगते चंचल गुड़ा के जो चंदे का धंधा कर रहा आजकल, उन्हें उसको करता तो घर की खिड़की में से भी नहीं देखता था रोड को। उन्हें 4 गोलियां लगने के बाद 40 जलसे अटेंड करे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये हिम्मत, ये अजायम और ये हौसला है उनके पास। फिर आप जो है तनकीद कर रहे हैं, क्या हुआ? अच्छा भाई, तनकीद आप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए, आप 2014 में बीजेपी सरकार बनी, बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करी हिंदुस्तान में, तो कब, कौन से स्टेट में, कहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े? आप बताइए। चलिए, और एक दूसरा मसला, बिहार में 5 अराकीन असेंबली मुंतखब हुए। जब आपके जो है मुंह को सांप सूंघ गया था, जब भी बोलना था। चलिए, यह भी मसला हटा दीजिए। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिला हमला हुआ, उसके बाद जो है कम से कम आप मजम्मती बयान तो दे सकते थे ना। एक मुसलमान की हैसियत से, कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे आप जो है एक मजम्मती बयान जो है कंडेम कर सकते थे ना। अरे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, समझ में नहीं आ रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत एक अजीम क़ियादत है। ऐसे कई जो है शिकस्ता आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकरार रखी। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।